फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करोगे मेरे साथ? जब मैं कुछ बोलूं तो आपने उसमें पूरा डिस्कस करना है, लड़ना भी है मेरे से। सर नहीं सर, ऐसे नहीं, जैसे पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये सेशन नहीं होता, ये तो मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ और हम लोग अपने आप को बेटर करना चाहेंगे। YDM, ये दिल मांगे मोर, है ना। और किसी ने डरना नहीं है, जो डर गया समझो और डर के आगे जीत है। भाई ये किसने बोला आप लोगों को? डर के आगे हौसले के आगे जीत है। जो डर गया वो जो एक तरफ तो आप बोल रहे हो जो डर गया समझो मर गया, ऊपर से आप बोल रहे हो जो डर के आगे जीत है, जो मरी गया वो जीतेगा क्या? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? चलो सबसे पहले तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये देख लेना, टाइम बच जाएगा। नोट कर लिया? तो ये 9th क्लास हाथ खड़ा करो और 10th क्लास हाथ खड़ा करो, ठीक है। बाकी हाथ नीचे कर लो, बाकी तो है ही नहीं कोई। पढ़ाई कैसी लगती है आप लोगों को? झूठ बोलेगा तो आज तक कभी किसी को कौवे ने काटा जी? कुत्ता काटेगा। ये गाना बदलेंगे हम लोग, झूठ बोले कुत्ता काटे। तो पढ़ाई में मतलब कोई ऐसा बच्चा है, जब मैं पढ़ता था ना, झूठ नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि कुत्ता काटेगा, मेरा तो जी पढ़ने को मन ही नहीं करता था। मैं ऐसे ही बोलूं ना, मैंने स्कूल जाना उल्टे पैर। मतलब एक फिजिक्स में क्वेश्चन है कि एक बंदा 2 कदम आगे चलता है 4 कदम पीछे आता है, तो मैं उल्टा ही चलता था तो स्कूल पहुंचता था। मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने को। जब मेरा मन नहीं ना करता था पढ़ने को, तो मेरी माँ टीचर थी, अब वो ऊपर है देख रही होगी, तो वो बोलती थी तू नहीं पढ़ेगा ना तो तेरे को, हमारे पटियाला में एक कॉर्नर होटल है, अब तो बहुत बन गए, कहते उसमें बर्तन मांजने के लिए तेरे को मैं बात करके आई हूं, तेरे को वहां लगा देती हूं। तो जब मैं वहां से गुजरता था तो मैंने बोला यार, मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को देखता था मैं बर्तन मांज रहा हूं, मैंने कहा नहीं मैं पढ़ना है। तो फिर थोड़ा मतलब एक मोटिवेशन सा हुआ कि पढ़ ही लेते हैं, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो काम तो कोई बुरा नहीं होता, पढ़े लिख के भी बर्तन साफ करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने घरों में करते हैं कि नहीं? तो फिर उसमें तो कोई बात नहीं है। मतलब मैं चाहता था कि मैं कुछ बनूं, वो टारगेट रहता था कि मैंने ये बनना है, लेकिन उस बनने में जो मेहनत लगती है ना, वो नहीं समझ आता था कैसे करें। क्यों मैम? मान लो मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है या मैंने साइंटिस्ट बनना है, वो तो ठीक है, मैंने सोच लिया मैंने बनना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए एक सड़क भी तो चलती है, एक रास्ता भी तो होता है ना। कभी खड्डे मिलेंगे, कभी नदी मिलेगी, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ, उस रास्ते को भी तो तय करना है। वो रास्ता कठिन होता है, वो तपस्या का रास्ता होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले उस रास्ते में आता है मैथमेटिक्स, जिसको देख के गुस्सा आता है। कितने लोगों को आता है? हाथ खड़ा करो। हम मेरे बच्चे हाथ खड़ा करो, झूठ नहीं बोलना। यस, तो तुम आ जाओ मेरे पास जल्दी से जल्दी से। अब जीभ भी मत निकालो, हम बात करेंगे ना। कम 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 कम, क्विक क्विक क्विक, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देख के गुस्सा आता है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे आप, फिर बोर तो नहीं हो रहे? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
Good afternoon to all teachers. My name is Shivani. I read in 10th class, section A, and I live in Unna. ओके मेरे बच्चा शिवानी, तुम ये बताओ मैथ्स मुश्किल को लगता है डियर स्टूडेंट? सर क्योंकि सर उसमें सॉल्विंग बहुत होती है. ओके उसमें हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होते नहीं, निकलते नहीं, फिर आता है हमें गुस्सा. यस सर. तुम बताओ ना, मैं तुम्हारी मन की बात ज्योतिषी थोड़ी हूँ, तुम बताओ. सर जब मैथ्स के क्वेश्चंस निकालते मैम बोलते हैं ना, तो सर थोड़ा सा लगता है कि डिफ़िकल्ट हैं ये क्वेश्चंस. तो फिर मन नहीं करता. यस सर. और कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स अच्छा लगता हो? कोई भी एक बच्चा आएगा यार, कोई भी एक बच्चा. कम कम बेटा, कम कम कम, जल्दी 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 जल्दी. एक बात सुनो, सभी बच्चे इस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. आप पता क्यों नहीं करते पार्टिसिपेट? ले तू बड़ी हीरोइन बन रही थी है, माइक पे जाके बोल रही थी है, फुकरी है ये. अरे परवाह नहीं मारनी है ऐसे लोगों की, ठीक है? आ मेरा स्टूडेंट कम हियर. क्यों अच्छा लगता है मैथ्स? मेरा नाम अमरीन है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, सेक्शन ए है. मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है. वो उसके अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन, फॉर्मूले सब अच्छे लगते हैं मुझे. अच्छा तुम 10th में हो? यस सर. तो तुम्हें मालूम है कि ax² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? सही हिंदी में. हाँ, दो घातीय समीकरण ax² bx + c बराबर है 0, db² - 4ac पढ़ा होगा ना ये? हाँ, तो मूल पढ़े होंगे, अल्फा बीटा हो तो x² - sx + p है ना? सम ऑफ मूलों का जोड़ गुणन है ना? मैंने भी पंजाबी मीडियम में किया हुआ है तो मेरे को खुद को भी पता है. तो आप सारे बच्चे सुनो, दोनों मेरे बच्चे अब इधर आ जाओ, थोड़ा दिखे ना, ताकि पूरा देश आपको जानेगा. इधर इधर को आ जाओ, तुम भी इधर आओ. वी शुड बी इन द फ्रेम. ये सेशन आपका, मेरा नहीं है. ये अवार्ड जो होते हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. उसका क्या फ़ायदा? प्रिंसिपल सर ने उस सेशन में सुन के मेरी बात चुरा के बता दी आपको. इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर मैं जाके अपने देश के बच्चों को ना मिलूं और जो मैंने फेस किया है वो आपसे शेयर ना करूं. कैसा लग रहा है? कुछ खाया पिया नहीं लगता, मरी सी आवाज है. कैसा लग रहा है? दूसरी ब्रांच को सुनाई दे. कैसा लग रहा है? गल ही ना फिर. नाउ लुक, अब मेरे पास दो बच्चे खड़े हैं, एक को मैथ बहुत अच्छा लगता है और एक को मैथ अच्छा नहीं लगता. ये बच्चा बोलता है कि जब मेरे सब निकलते हैं मजा आता है. एक बात बोलूं आपको, आप डरते नहीं हो किसी चीज से, आप चैलेंज लेते हो कि ऐसी कितने ऐसी तेरे को सॉल्व करके छोड़ूंगी, है ना? यस सर. और तुम जो घबरा जाती हो कि हाय देखी मेरे से तो मैथ नहीं सॉल्व हो रहा, हाय भगवान मैं क्या करूं, हे काली माता तू सॉल्व करा के. संतोषी माता जी तुम्हें आके, वो पिक्चर में तो कर दिया था माता ने सारे बर्तन साफ. एंड तो माता भी बोलती है कि बेटी तू खुद ही कर, मुझे इसमें मत डाल. क्यों? सरस्वती माता गुस्से हो जाएगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है माता सरस्वती का और आप खुद ही सरस्वती हो यार. मेरे बच्चों क्यों डरते हो यार? 99% हमारे देश की जनसंख्या में बच्चे ना मेडिकल ले लेते हैं. मैं उनसे पूछता हूं तूने मेडिकल क्यों लिया? वेल सर आई डोंट लाइक मैथ्स, मुझे मैथ्स से बहुत चिढ़ लगता है. नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, मैथ्स को सबसे लास्ट में करना है जब आपका इंटरेस्ट कम हो. अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उसमें, पता है मैथ्स हमें क्या सिखाता है? हमें फाइट करना सिखाता है. या हम मैथ्स के टीचर तो नहीं बैठे बैठे मैं ठीक बोल रहा हूं ना जी? मैथ्स आपको जिंदगी से फाइट करना सिखाता है? ओके, मैथ्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अच्छे हैं. ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसने इंजीनियरिंग करनी है वो मैथ्स नहीं करेगा, वो बायो करेगा. वो बायो भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, जो भी आपको सब्जेक्ट मिले
उसको अच्छे से करो। दिलचस्पी क्रिएट होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसको कैसे करना है। कुछ समझ आ रहा है? हम क्यों पढ़ते हैं मालूम? हमें यह सिखाया जाता है कि तुम पढ़ोगे, जॉब लग जाएगी, जिंदगी में सेटल हो जाओगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो अनसेटल्ड है, और जो अनपढ़ है वो बहुत बड़े सेटल्ड है। पढ़ाई का सेटलमेंट से अनसेटलमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आप ज्वेलरी बनाते हो, बैंक में कैश जमा करते हो, डायमंड्स खरीदते हो, उसी तरह से पढ़ाई उसकी तरह खरीदी नहीं जा सकती। वो तो आपने एक्वायर करनी है, अचीव करनी है। उसमें आपने अपने आप को कंडीशन करना है। अब जिस बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, वो मेरा बच्चा, इधर हो ना आगे, ये मेरा स्टूडेंट जो है जिसको मैथ्स अच्छा लगता है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट होगा। तभी आपने नोट किया है कि मैथ्स वाले सारे टीचर बड़े कड़क होते हैं ना? यस सर। मैथ्स वाले टीचर को विश हो, देखिए मैंने तो विश ही नहीं किया, पता नहीं सर गुस्से, मैम गुस्से न हो जाएं। और मैथ्स वाले मैम या सर क्लास में आएंगे तो पीडीएस, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है ना? और हिंदी वाले टीचर आएंगे, मस्ती चल रही होती है। क्यों? मेरे स्टूडेंट्स, ये फोबिया दूर करो। आप मैथ्स का फोबिया दूर करो। फोबिया क्या होता है? डर। डर के आगे तो फिर एक तरफ बोलते जो डर गया समझो, फिर उसके बाद बोलते डर के आगे जो मरी गया वो जीतेगा क्या? डर के आगे हौसले के आगे जीत है। सबसे पहले मैथ्स पता क्यों मुश्किल लगता है? वो आपके ब्रेन के क्विक रिफ्लेक्शंस को चेक करता है। जब आप पढ़ते हो, जब आप सॉल्व करते हो मैथ्स के क्वेश्चंस को, पहली बात तो वो पढ़े नहीं जाते। मैथ्स का क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। यूएसएस, क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। तो दो समानांतर रेखाएं हैं, ट्रांसवर्सल को तिर्यक रेखा बोलते हैं। एक तिर्यक रेखा है, तो आपने एकांतर कोण को, ऑल्टरनेटिव एंगल को इक्वल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑल्टरनेटिव एकांतरिक कोण, मैं बहुत देर बाद बोल रहा हूं हिंदी में, ठीक है? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन को समानांतर रेखाएं। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि गिवन क्या है, देन टू प्रूव क्या है, सिद्ध क्या करना है, फिर रचना भी ले सकते हो। ये गिवन ब्रेन को यूज कर रहा है, टू प्रूव ब्रेन को यूज कर रहा है, रचना कंस्ट्रक्शन वो हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फिर प्रूव करना, उससे हमारा लॉजिक, हमारा तथ्य स्ट्रॉन्ग होता है। ये थ्योरम सीखने का मूलभूत सिद्धांत है। क्यों मैम, ठीक बोला? ऑनरेबल टीचर इज देयर मैथ्स के। तो कभी आपने सोचा है कि थ्योरम जो होती है, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। यस सर। तो प्रमेय जो है, थ्योरम जो है, उसको, उससे आप क्या सीख रहे हो? गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, उस प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है, देन प्रूफ कैसे करना है। ये खाली थ्योरम प्रमेय नहीं है, ये लाइफ है। गिवन क्या है? सांस है, जिंदगी है, खोपड़ा है, टांगे हैं, दिमाग है। सिद्ध क्या करना है? मैंने जिंदगी में कुछ बनना है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। रचना हम स्कूल में चले गए, हमने एडमिशन ले लिया, हमने यूनिफॉर्म ले ली। कुछ सुन रहे हो? यस सर।
हमने बहुत सारी चीजें रचना में ले आए। अब करना क्या है? अब तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, प्रूव करना। देन QED लिखते हैं नीचे। क्या मतलब होता है QED का? अब आपको पता लग गया मैं टीचर हूं, है ना? QED का मीनिंग पता क्या होता है? Q फॉर QUOTH, कोथ। देवियो एक कापियां लेके आए हो, पेन भी खोल लो। ਐਵੇਂ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹਾਂ? ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नहीं पूछता। कोथ, QUOTH, कोथ मैंने कोथ इराड, ERAD, इराड, D फॉर डेमोस्ट्रेंडम, हेंस इट इज प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध कर दिया गया है। मैंने एक से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QED, कहता क्वेश्चन इजीली डन, इट इज कोथ इराड डेमोस्ट्रेंडम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैथ्स के बारे में मैंने थ्योरम से लाइफ को कोरिलेट किया। कैसा लगा? कभी सोचा आपने कि थ्योरम से ऐसा होता है? नहीं सोचा ना? इधर आओ, कम हियर। एक ना जब मैं बुलाऊं आपको, आप ना सांप की तरह जीभ बाहर निकाले दो। ऐसे मत किया करो आप, सांप की तरह जीभ नहीं निकालनी। ओके, गुड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कम, भाषा जो आपको अच्छी लगे। मेरा नाम वंशिका है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा सेक्शन A है। वेरी गुड, तालियां लगाओ। तो वंशिका जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ। हे भगवान, भाई मैथ्स वाले मैम के लिए तालियां हो जाए। जैसे 26 जनवरी में राष्ट्रपति जी को नहीं सल्यूट करते, जैसे ही मैंने मैथ्स वाले मैम का नाम लिया तो सभी उधर देख के तालियां बजा रहे हैं। वेरी गुड, इसका मतलब है योर मैथ्स टीचर इज वेरी गुड, है ना? तो वंशिका, मैथ्स क्यों अच्छा लगता है? चलो मेरे एक और इधर आ जाओ बच्चे, मैथ्स क्यों अच्छा लगता है ये भी बताओ। सर उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो वो बहुत मजा आता, और जब सॉल्व नहीं होते तो। गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन है, जब्बे जब्बे, बोलो, जब्बे जब्बे बाण लागे, तब्बे तब्बे रोष जागे। मतलब जब जब मुझे कोई चैलेंज करेगा तब तक मैं और जबरदस्त मेहनत करूंगा। तो यही मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर मैथ्स का सम नहीं निकला तो दिमाग लगाओ, उसके बाद उसको छोड़ो, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करो, वो भी नहीं निकला उसको छोड़ो, तीसरे क्वेश्चन ट्राई करो, उसको छोड़ो। इसका मतलब है कहीं हमारी कंसंट्रेशन वीक है, कहीं हमारी कंसंट्रेशन, हम लोग बैठ गए हैं, कॉपी खोल ली है, पेरेंट्स को शो कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन पढ़ने को और हम जबरदस्ती बैठे हैं। अब बोलो सर पढ़ना, तो मेरे साथ बोलो जी, दुनिया में आए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये जहर पीना ही पड़ेगा। नहीं, ये जहर नहीं है, ये अमृत है। सुनो, यस, खड़े हो, इधर आ, भाग के अमृत, इधर आ, जल्दी, वेरी गुड, जल्दी से, शाबाश। मुझे जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी तो मुझे पता लगेगा कि किसी को मैथ्स क्यों अच्छा लग रहा है, किसी को मैथ्स क्यों खराब लग रहा है। मैम, आपका नाम? सर मेरा नाम खुशी है, मैं 10th कक्षा की इधर आओ, छात्रा हूँ। पहले तो एक बात, खुशी के लिए तालियां हो जाए, और इसके मम्मा पापा के लिए भी तालियां हो जाए। पूछो क्यों? क्योंकि इसका नाम बिल्कुल जस्टिफाइड है, खुशी। नहीं तो कहीं का नाम खुशी रोते हुए, कहीं का नाम हसमुख रोते हुए, और कहीं का नाम छोड़ो। चलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाउ। पकड़ो माइक, यहाँ रखो, हाँ बोलो। सर मेरा नाम खुशी है, मैं 10th कक्षा की छात्रा हूँ, मेरा सेक्शन B है। वेरी गुड, आगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मैथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम सामने बैठे हैं तो ही बोल रहे हैं? नो सर। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब है आपके मैथ्स के टीचर भी आपके फेवरेट है? यस सर। क्या नाम है उनका?
पूजा मैम। पूजा मैम के लिए जबरदस्त तालियां। ये पहला ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चा मैथ्स को ज्यादा पसंद कर रहा है, नहीं तो चलो, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है ना, अब आप मेरी बात मानोगे? एक ये बोर्ड देख रहे हो? क्या लिखा है इस पे? फिजिक्स, ठीक है, ऊपर गूगल प्रोफाइल, ठीक है। घर में ऐसा एक बोर्ड लगा लो, अगर बोर्ड नहीं लगाना पेंट लेके खुद ही कर लो दीवार पे, जहां गालियां ना मिले। फिर क्या करो कि मैंने पूजा मैम के पास पढ़ना है। किसके पास पढ़ना है? she is definitely your hot favorite teacher। वो आपकी सबसे फेवरेट टीचर मैथ्स के लग रहे हैं मेरे को आपकी बातों से। चौक ले लेना है। क्या ले लेना है? चौक। खुद को क्या बन जाना है? कौन से मैम? अब आपके अंदर पूजा मैम का ऑरा आ जाएगा। हमारी फिजिक्स का एक लॉ है 369 फ्रीक्वेंसी, तो उसमें पूजा मैम का क्या आ जाएगा? ऑरा। आप देखना थोड़ी देर, कुछ 6 महीने बाद आपके कुछ ना फीचर्स मैम जैसे भी बन जाएंगे। सब बोलेंगे मैम ये आपकी बेटी है। नहीं नहीं, मेरी इतनी बेटियां कैसे हो सकती हैं? कि उससे क्या होगा, जब आप मैम बन के खुद को पढ़ाएंगे ना, तो जैसे मैम आपको डांटते हैं ऐसे खुद को डांटो। बदतमीज, तेरे को दिख नहीं रहा कैसे करते? मैम का फेवरेट डांट क्या है? सर बच्चे काम नहीं कर आते और कोई टेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर डांटती है मैम। तो क्या डांट में क्या बोलते हैं? कि तुम लोगों का कुछ नहीं बनने वाला है ना, मैं इतना मेहनत करती हूँ एंड सो ऑन, राइट। मेरे बच्चों, खुद को पढ़ाओ। कैसे? सॉल्यूशंस जो हैं वो आजकल मिल जाते हैं। कहां से? इंटरनेट से। ये गूगल भैया या गूगल भाभी बहुत कमाल के हैं। अब आप पूछेंगे सर 9 से 3 तो स्कूल होता है, उसके बाद सर किसी को मत बताना मैं ट्यूशन भी जाती हूं। सर पूजा मैम को तो बिल्कुल पता लगने मत देना, क्योंकि मैम डांटते हैं कि बिना मतलब के इधर उधर नहीं जाना। स्टूडेंट्स, 9 से 3 तो आप स्कूल में, उसके बाद बैग उठा के आप चले गए ट्यूशन पे, उसके बाद घर में आए 5। अब मान लो ट्यूशन पे 1 घंटा पढ़ के तो मम्मी गाली मारेगी, 1 घंटे जी छड़ता इतनी फीस देती है, होता ना? उसके बाद आप घर आए, जो बच्चा 9 से लेके 6 बजे तक बाहर ही है वो क्या पढ़ेगा? स्वा पंजाबी च कहते सत्ता चुल्लिया दी स्वा। उसके पास तो एनर्जी ही नहीं रह जाएगी। मानते हो? अब आप मेरी बात को फॉलो करोगे? 9 to 3 पढ़ो स्कूल में मैम के पास, घर जाओ। पापा को पता क्या बोल रहा? मेरे साथ बोलो, इधर आ जाओ सारे जने, देखो सभी ना, पता तो लगे मैं स्कूल सेशन करने को, बंदा बोलेगा खुद ही मेरे क्या क्या बोल दिया। बोलो प्यारे पापा, मेरी शादी में 1-2 कपड़े कम दे देना, मुझे एक कंप्यूटर बिग स्क्रीन एलईडी ले दो। मैंने हाई स्पीड इंटरनेट जोड़ के स्कूल के बाद यूट्यूब से पढ़ना है। अब आप बोलोगे पापा तो मानेंगे नहीं, मेरा नंबर आपके पास है? मेरी बात करवा देना। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हमारे बच्चे इंटरनेट से बिगड़ते हैं। जिसने बिगड़ना है बेटा, उसने वैसे भी आजा बाहर, तू भी जल्दी 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 तुम भी आ जाओ, इधर आओ। अगर हमारे बच्चे बिगड़ेंगे इसका मतलब है हमारी परवरिश गलत है, हमारी कंडीशनिंग गलत है।
मानते हो? यस सर। बेटा इधर आओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम रितिका है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और मैं सेक्शन ए में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम भी तो बोलो। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सिटी का नाम भी तो बोलो। ऊना में रहती हूँ मैं। ओके, मैं जब भी ना ऊना सर्च करता हूँ तो हमेशा गूगल पे पूना आ जाता है। इधर आओ बेटा। मेरे बच्चे कभी यूट्यूब से खुद को पढ़े आप? यस सर। वेरी गुड। क्या एक्सपीरियंस है, पहले आप शेयर कर, पहले इसको शेयर करने देते हैं, चलो जल्दी। तो समझ आ जाता है जो भी यूट्यूब से मैं पढ़ती हूँ और सर इजी भी लगता है। आप क्या बोलते हो? सर इजी लगता है वहाँ से। इधर को आके बोलते। सर इजी लगता है वहाँ से। आप पढ़े हो? नो सर। क्योंकि घर में अलाउड नहीं है। इधर आओ। नाम क्या है? सर वंशिका। वंशिका के पापा, मेरे बच्चे को अलाउ करो यूट्यूब पे पढ़ना, ठीक है? अगर इसको कोई डाउट होगा तो ये मुझसे, आपको भी डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? मैंने सिफारिश कर दी अब। सर इसके पापा खुद पढ़ाते हैं इसको। खुद पढ़ाते हैं? भाई इसके तो घर में लाइव यूट्यूब है। ओके, मैथ्स टीचर है? नो सर। हाँ। सर वैसे ही पढ़ाते। क्लैप फॉर हर फादर। उनका नाम? सर भगवान दास। तो आपका नाम? सर वंशिका। वंशिका के फादर, आई सल्यूट यू। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर पेरेंट्स खुद बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना घर में, उस जैसा गजब को टीचर ही नहीं है। उस जैसा गजब कोई टीचर ही नहीं है। मानते हो? यस। लेकिन कभी कभी पंजाबी च कहने घर दी मुर्गी दाल बराबर होंदी है ना। कभी कभी पापा, जिस दिन तो पापा को जोश चढ़ा होता है उस दिन तो 2-2 घंटे भी पढ़ा देंगे, और नहीं तो 3-3 दिन छुट्टी भी होती है ना। हाँ जी सर। बोले यस मानते। इसलिए आप एक काम करो, अभी अभी आपने सभी ने बोला है कि डेस्कटॉप लो। डेस्कटॉप कहाँ से लोगे मालूम? यहाँ ऊना में लोकल भैया के पास चले जाओ, कोई भी जो जानता है उसको बोलो हमें एक कंप्यूटर असेंबल कर दो जिस पे इंटरनेट चलता हो। स्क्रीन बड़ी लेनी है, ऐसी नहीं लेनी, बड़े वाली स्क्रीन, जैसे मोदी जी नहीं दिखते आज रात 12 बजे के बाद, है ना? तो ऐसी बड़ी वाली स्क्रीन लेनी है। उस स्क्रीन पे आपने स्कूल के बाद नोटबुक खोलनी है। क्या खोलनी है? नोटबुक। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, ठीक है? आपने क्या बनाने हैं? नोट्स। क्या बनाने हैं? नोट्स। सबसे पहले आप स्कूल आए, स्कूल का काम किया, फ्री हुए, उसके बाद YouTube पे चले गए और आपने नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स किसको चेक करवाने हैं? मैम को। कि मैम, ये मैंने, वो जो लंबे लंबे बालों वाले सर आए थे, ठीक है, वो सिखा के गए थे, तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं। जो बेस्ट नोट्स बनाएगा ना उसको मैम डेफिनेटली ऑनर करेंगे। मैम एक एक्सपेरिमेंट है, 1 मंथ के लिए हो जाए। हमें विश्वास है आप पे। हम कितना आपको देख सकते हैं 24 घंटे, तो आपके ऊपर। पहली बात तो ये है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करता हूं तो मेरा बच्चा कभी डेविएट होगा नहीं। हमें अपने आप को कंडीशन करना है। क्या करना है? कंडीशन। अब देखते हो ना, इस वातावरण में वायरस है हर तरह का, लेकिन हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना? तो वो हमें अटैक करता है वायरस। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? इम्यूनिटी। उससे हम उस वायरस को फाइट करके मार देते हैं और बीमार होने से बच जाते हैं। इसी तरह से सोसाइटी में मल्टीपल वायरस है इंटरनेट पे। अब छोटे बच्चे तो है नहीं, आपको हर चीज की समझ है, तो वो आपने डिसाइड करना है कि उसी टहनी को काटना है जिस पे हम बैठे हैं। नो सर। बस फिर, इसलिए मेरे बच्चों, आपका कंडीशनिंग होना बड़ा जरूरी है। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कॉपी खोली, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते मोबाइल का टावर देखने लग गए। ये गोल गोल छतरियां से, डब्बे से क्यों लगे हैं भाई? अच्छा, इसके ऊपर कोई चढ़ जाए और नीचे गिरे तो क्या होगा? हड्डियां टूट जाएंगी, मरेगा। या घर में बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगे,
पंखा देखने लग गए। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? होता है ना? झूठ बोलेगा तो हाथ खड़ा करो, फिर जो झूठ नहीं बोलना। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब पढ़ने लगते हो मैम की डांट याद आ जाती है, एकदम गुस्सा करते हो, पढ़ना ही नहीं है। कितने लोगों के साथ होता है? हम लोग बहुत पर्सनल लेते हैं हर बात को, बहुत पर्सनल लेते हैं। नहीं लेना। आपने क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है। बोर्ड लगाया, खुद को पढ़ाना है। धीरे धीरे आप बोलना बंद कर दोगे और आपका फोकस बढ़ता जाएगा। सबसे पहले तो नया पढ़ना ही नहीं, वाइज, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। जो समझदार लोग होते हैं वो रोज रिवीजन करते हैं। तो 1 घंटा तो रिवीजन का रखो। टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कभी चला ही नहीं है आज तक। किसी का चला हो तो बता दो। टाइम टेबल सिर्फ स्कूल में चलता है कि इतने से मैथ्स की क्लास है, घर में टाइम टेबल कभी नहीं चलता। घर में क्या करो, कॉपी लगाओ, डेली उस पे जो जो स्टडी के टाइमिंग्स आपने लगाए वो बेटा उस पे नोट करो कि मैं ये किया। ठीक है? तो अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस इन स्टडीज? तो सारे सब्जेक्ट इजी है अच्छा, सर। हाँ जी। आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। सर सारे सब्जेक्ट इजी है सर, टीचर भी अच्छे हैं तो सर समझ भी आ जाता है। टीचरों के सामने तो नहीं, जो मस्की तो नहीं मार रही? सर नहीं सर, अच्छे हैं टीचर्स भी। पक्का? सर हाँ जी। भाई फिर टीचर्स के लिए भी क्लैप तो होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को पेपर से कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है ठाकुर। इधर है, फिर बहुत डर लगता है। एक तो सारे बच्चे जीभ मत निकाला करो ऐसे करके। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम नीतिमा है, मैं नाइन्थ कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा सेक्शन बी है। और मैं पेपर से बहुत डरती हूँ। क्यों डरता है मेरा बच्चा? इधर आ। क्यों? फील क्या होता है? सो पेपर फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से समय आ जाएंगे। हाँ, पेपर पता नहीं कहां से आ जाएगा। पेपर से इतना डर नहीं लगता। जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्लास में तो मैम बोलती है तेरे 10 आए 100 में से, उस वक्त मरना होता है। और उस वक्त ज्यादा मरना होता है, हम घर नहीं बताते। और जिसके 90 आए होते हैं वो घर में बोलेगी आंटी आज पेपर मिले हैं। निधि ने पेपर दिखाए। मतलब ये होता है ना? हाथ खड़ा करो। दूसरे के दुख में हम ज्यादा सुख मनाते हैं, ये नहीं करना। आप एक काम करो, जिसको मैथ्स अच्छा लगता है और जिसको मैथ्स कम अच्छा लगता है उसको सिखाओ। मेरे साथ बोलो, ईच वन टीच वन। आप उल्टा पूजा मैम की या मैथ्स के या साइंस के इंग्लिश के टीचर्स की हेल्प करोगे कि ठीक है यार, फिर बोलो अरे तूने तो मैम से भी ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया यार। अच्छा मैम को मत बताना, मैम ने तो ये पॉइंट बताया नहीं, तूने ये पॉइंट कहां से सीखा? अरे मैम ने बताया था। ओके, तो ये चीजें आप में होनी चाहिए। यू गॉट इट? यस सर। बेटा जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन कितने लोग दुआ करते हैं कि जिस टीचर का टेस्ट है वो आए ना, आज छुट्टी कर ले। होता है ना? मेरे बच्चों, मार्क्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट, उसके 62% मार्क्स थे। मैंने बोला तेरे परसेंटेज बहुत लो है, तो कुछ नहीं कर सकती। फॉर्चुनेटली वो लड़की थी, उसको आ गया गुस्सा। उसने मेरे को तो नहीं बोला, लेकिन मुझे ये लगा उसने अंदर से बोला तू समझता क्या अपने आप को, तेरी ऐसी की तैसी। उसने नहीं बोला, मैंने डिकोड किया कि शायद उसने ये बोला होगा। डियर स्टूडेंट्स, उस बच्चे ने इंडिया में 2nd रैंक लिया 62 से। तो सब दिन एक जैसे तो होते नहीं है।
तो टेस्ट देने जाओ, उसको खुशी से। कई बार मेरे साथ हुआ है, जिस टेस्ट की मैंने तैयारी की उसमें तो मार्क्स ही नहीं आए, जिसकी नहीं तैयारी की फुल मार्क्स आए हैं। हुआ है? तो फिर ये क्या पता लगता है, चल जाए उस दिन बृहस्पति ग्रह अच्छा हो, हमने वो तिलक लगाया हो गले पे, यहाँ कान के पीछे, तो गुरु महाराज की कृपा। अरे इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, इलायची खाने से, लौंग खाने से, अंगूठी पहनने से या खास रंग का धागा बांधने से हमें एक मिलता है एंडोर्फिन नाम का, जानते हो, हार्मोन एंडोर्फिन। उससे फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। इसको आप सुपरस्टिशन को, जो मर्जी को, अगर हमें उस सुपरस्टिशन से फायदा होता है मैं तो उठाऊंगा। मैंने एक बार बिल्कुल नई गाड़ी ली, बिल्कुल नई गाड़ी, मेरे सामने एक अंकल है, मैंने कहा ये मेरे को दिखेगा ना कांड हो जाता, मेरा पेपर खराब हो जाता था। जो मैंने गाड़ी नहीं ली, उसने मेरे को बोला कहा कि की हाल है, बधाइयां, अगले मोड़ पे टायर फट गया। तो ये सुपरस्टिशन भी होता है हमारे बीच में कि यार वो सामने वाली, अब मम्मा मेरे तो पेपर बहुत अच्छा हो रहा था, वो सामने वाली वो आंटी मिल गई, उसने मेरे को बोला बेस्ट ऑफ लक, मुझे पक्का पता था, दिल से बोला बैड लक, तो मेरा पेपर खराब। ये चीजें जो है ना, ये लाइफ में हमारे इंडियंस में आती हैं, है ना? आती है ना? अरे यार, जो होना है ना उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो फिर डरना क्या? स्कूल जाओ बिंदास होके, टेस्ट दो बिंदास होके। जिसके जो स्कूल के टेस्ट से भागा उससे घटिया तो बंदा ही नहीं कोई। कई लोग क्या करेंगे, टेस्ट से चक्कर खा के गिर गए, बेटे क्या हुआ, मम्मा में पता नहीं, मेरे को तो प्रॉब्लम है। अगर माँ थोड़ी इंटेलिजेंट, तेरा पक्का टेस्ट होना। मेरे बच्चों, इससे नहीं डरना। पढ़ाई जो है वो बर्डन नहीं है, इसको एंजॉय करो। क्वेश्चन मैथ्स के नहीं निकलते तो हेल्प लो जिससे निकलते हैं, करोगे? जिनके मैथ स्ट्रांग है वो, जिनका वीक है मैथ, अगली बार उनका मैथ उनसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। पक्का? मैं टेस्ट लूंगा। मोरी सी आवाज में बोल रहे हो, तैयार हो? गल हुई ना फिर। अच्छा गल दसो सारे बच्चे, आपके घर में दादा दादी हैं? हाथ खड़ा करो। पक्का? बुजुर्ग भी हैं और दादाजी के भाई, ज्वाइंट फैमिली। मेरी एक बात मानोगे आज से? डेली आधा घंटा दादा दादी के पास बैठ के पूरे दिन की बातें करनी है। दादी को पूछा, दादी तो इतना स्मार्ट, दादा कहां पटा लिया था? बेटा तू कैसी बातें कर रही? दादी आज स्कूल में ना एक अफसर आए थे, वो ऐसे से बातें करके गए। अच्छा, मेरे को बता कौन है, मैं YouTube पे डाल दूंगा, रात को दिखा देना दादी को। दादी जी नमस्कार, ये दादाजी आपको भी, और ये सारे बच्चों ने वादा करना है मेरे साथ कि आज से आधा घंटा रोज उनके पास बैठेंगे, हाँ या ना? yes, sir. बोलो वी ऑल प्रॉमिस। ये ग्रैंडफादर नीचे कमेंट्स में मेरे को लिख के देंगे, ठीक है? क्यों? दे फील निग्लेक्टेड। उनको लगता है कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि माँ आपकी किचन में बिजी है या जॉब है, पापा बिजी है, बिजनेस में है। कोविड के बाद इकोनॉमी सबकी हिली है, तो पापा पहले अगर बिजनेस करते थे 1 घंटा, आप 2 घंटा लेट आते हैं। जिनकी जॉब है उनके पास अपना जॉब का प्रेशर है। तो ग्रैंड पेरेंट्स को बांधने वाले पेरेंट्स के साथ कौन है? आप लोग। समझ आया? yes, कोई वैसे बैठता है ऑलरेडी? yes, क्या फील कर, क्या शेयर करते हो? सर अच्छा लगता है। क्या? सर दादी के साथ बातें करना, वैसे दादी भी करते हैं। अच्छा, और दादाजी? सर दादाजी है नहीं। कोई बात नहीं, तो दादी जी तो फिर और आपको पसंद करते होंगे कि तुम? यस सर, फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, दादी इज अ फ्रेंड। जिसकी माँ बाप, जिसके ग्रैंडफादर बच्चों के दोस्त हो, मैं कहता हूं उसको साक्षात ना दुष्ट इंसान भी आ जाए वो भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ आया? यस सर। ओके,
पेरेंट्स से बेस्ट कोई दोस्त नहीं होता, मानते हो? और टीचर से बेस्ट कोई सुपर डुपर फ्रेंड नहीं होता। तो क्या आप अपने टीचर से हर बात डिस्कस कर लेते हो? अब जैसे मेरा सेशन खत्म होगा, आप टीचर से बोलोगे वो सर पता नहीं क्या क्या हमें समझा के गए। बेटा हम भी तो यही बोलते हैं रोज जो सर बोल के गए हैं, पर कितना सर आके बोल गए, बस होता है ना ऐसा। हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आपने वेक्टर्स पढ़े, सदिष्ट राशि अदिष्ट राशि, तो हम अदिष्ट राशि बनना चाहते हैं, सदिष्ट? सदिष्ट जिसकी डायरेक्शन हो। एम बनाओ कि मैंने जिंदगी में बनना क्या है, मैंने करना क्या है। पढ़ाई से बेस्ट, कोविड में मैंने 4000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, 4000 स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। इंडिया के बच्चे भी पढ़ाए, अमेरिका के भी पढ़ाए, दुश्मन देश के बच्चों को भी पढ़ाया। बच्चे सभी के कॉमन होते हैं, मैंने उनको भी पढ़ाया। मैं उनको दुश्मन नहीं मानता, वो भी प्यार करते हैं। ओके, सभी जगह के बच्चे एक जैसे होते हैं। अब इंडिया के बच्चे हों या दूसरे देश के, पड़ोसी देश के बच्चे हों, है तो वो बच्चे ही ना, वो तो भगवान का रूप है ना। वो तो जैसे जैसे उनको कोई सिखाएगा वैसे वैसे बड़े होके बोलेंगे। पैदाइशी तो नहीं नफरत करते किसी से। सो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन एक ऐसा गहना है जिससे आप हर चीज अचीव कर सकते हो। समझ आया? तो सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, सेल्फ स्टडी पे जोर देंगे। सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने नोट्स बनाएंगे। सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, मेरे साथ बोलो, क्वेश्चन पेपर जब हमें मिले, जब हम उसे अटेम्प्ट करें, हम खाली क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, वो कितने अंक का है वो लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। She wants to say something? Please come, come. तो वो क्यों कह रहा हूं, अगर हम क्वेश्चन ही लिखने लग गए, एक क्वेश्चन पेपर को नोट करो आप, 1 घंटा लग जाता है, 1 आवर। तो अगर आपने पेपर में क्वेश्चन ही लिखे तो आपका 1 आवर लॉस हो गया। 10 मिनट मंत्र पढ़ने में लगाए तो कितना टाइम मिला आपको? फिर आप बोलोगे मेरे पेपर ही नहीं पूरा हुआ। डायग्राम कोई भी हो अच्छे से स्केच करनी है। ओके, आई थिंक शी वांट्स टू से समथिंग। प्लीज कम बेटा। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? बोलना है किसी ने, किसी और ने कुछ बोलना है? Anybody? You want to say something? Come. जल्दी. Say something. अच्छा, तो आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। Are you gaining? Yes. First you say something. My name is Deepika. I read in 10th B class. And my school name is Government Girls Senior Secondary School, Unna. What do you want to say? क्या कहना चाहते हो? सर साइंस के बारे में, जिस मर्जी के बारे में। मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। जो हमारी निशा मैम है वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसे इंटरेस्ट है कि सब सारा कुछ समझ भी आ जाता है। सो थैंक यू निशा मैम, आप इतना अच्छे से पढ़ाते हो हमें। और सर मैथ के बारे में बोल सकती हूँ? जो दिल करता बोल, इट्स योर सेशन। तो आज हम मैथ वाली मैम ने हमें सम सोल्व करने को दिया था। पहले तो मैम ने हमें समझा दिया, पहले थोड़ा सा डाउट था वो मैंने मैम से पूछ लिया, तो उसके बाद मेरा जो सम था पूरा सोल्व हो गया। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने खुद से सोल्व किया वो सम। तो थैंक यू पूजा मैम। गॉड ब्लेस यू। यस बेटा, कम। My name is Sadia. I read in 9th B class. My school name is Government Girls Senior Secondary School. आगे क्या कहना चाहते हो? सर मुझे सभी सब्जेक्ट पसंद है। बस इसके लिए भी तालियां हो जाए भाई। क्यों पसंद है सभी सब्जेक्ट?
सर सभी मैम अच्छी तरह समझाते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। एवरी टीचर इज अ वंडरफुल टीचर हियर। ऊपर हायर सेशन में भी सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर तो आपको किसी को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। यस सर। और फिर भी आप जाते हो। कितने लोग नहीं जाते? हाथ खड़ा करो। हे भगवान, अरे यार, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। मैं पूरे इंडिया में जा रहा हूँ और बच्चों को बोल रहा हूँ, बोलो गो ईस्ट, गो बेस्ट, माई स्कूल टीचर्स आर सुपर डुपर बेस्ट। तालियां हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हाउ डू यू फाइंड द सेशन? ये सेशन तो था ही नहीं, हमने तो बातें की हैं। सेशन तो नहीं था। मैंने तो नहीं बोला सुबह उठो, एक टांग पे खड़े हो जाओ, फिर उसको भी खड़ा कर लो, ऐसे तो नहीं बोला ना मैंने। कोई प्रवचन तो नहीं किए। किस दिन क्लास भी लगाएंगे? किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, so I am grateful to principal sir, I am grateful to vice principal ma'am, I am grateful to this wing head, and I am grateful to all your teachers, especially maths and science teachers. Okay, students think very high of you. In our country, I'm speaking in English, थोड़ी बता दो तो मुझे इंग्लिश भी आती है। In our country, we have good doctors. हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं। In our country, we have got good engineers. हमारे देश में अच्छे इंजीनियर्स भी हैं। But in our country, we need good teachers like your teachers and scientists.